हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड टुडेज video is going to resolve all the doubts related with notification date. Okay, so before proceeding, I want to give you few informations. If you are new to the channel, then don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell so that you will be notified soon. And if you like the video, share the video and share your valuable comments. इसके साथ ही साथ if you are an MNS aspirant and preparing for your MNS 21 examination, then you can join our online or offline batches. Online batch is already running and offline batch is going to be started from next week. So you can join our online or offline batches. You can contact us on the given number. Our number is being displayed on your screens. Okay, you can follow us on Instagram, Facebook and Telegram as well. Now we are going to start कि क्या है आज का मुद्दा, किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पर आज का ये वीडियो है. As I have told you that today we are going to share some informations about your notification of MNS 21 examination. कहीं पर आपने देखा है कि कुछ नोटिफिकेशन जैसा कुछ आया है, नहीं आया है, क्या नहीं है. बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं, बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में बने हुए हैं कि क्या नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है, नहीं आया है तो कब तक आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा, कितने महीने की प्रिपरेशन रिक्वायर होती है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, क्या. यानी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आर देयर इन योर माइंड्स एंड सेवरल डाउट्स आर देयर इन योर माइंड्स. So today I want to give you the informations of all those what's and all those question marks. सबसे पहले बात करते हैं कि क्या अभी तक नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है. सो नो, नोटिफिकेशन इज़ नॉट रिलीज्ड येट. अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया है. फिर क्या अब एक्सपेक्टेड डेट है कि नोटिफिकेशन MNS 21 एग्जामिनेशन के लिए कब तक आ सकता है. तो MNS 21 का नोटिफिकेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू कम इन द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर और थर्ड वीक. सेकेंड या थर्ड वीक के बीच में दिसंबर के आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, आना एक्सपेक्टेड है. ज़्यादातर कवायदें ये लगाई जा रही हैं कि थर्ड वीक तक आपके दिसंबर के थर्ड वीक तक नोटिफिकेशन आ जाएगा. फिर अगर थर्ड वीक तक आएगा तो एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड कब है, अप्रैल एंड से मई स्टार्टिंग. ये ड्यूरेशन एक्सपेक्टेड है आपके एग्ज़ाम के लिए. यानी या तो अप्रैल एंड या तो मई स्टार्टिंग आपका एग्ज़ाम इन टाइम ड्यूरेशन में कभी भी शेड्यूल किया जा सकता है. इसके बाद कि अगर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्या सेशन लेट होगा? तो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेशन लेट नहीं किया जाएगा. फिर क्या इस बार भी CBT होगा, क्या इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होगा? तो हाँ, इस बार भी आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही फेस करना होगा. इस बार भी आपका CBT ही होगा. यानी आपका जो पेपर होगा दैट विल बी ऑनलाइन मोड. आपके ऑनलाइन मोड पे टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, जैसे आपने 2020 में फेस किया है. या कुछ कैंडिडेट्स जो हमारे न्यू हैं वो भी जान लें कि आपका MNS का पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन मोड पर आपका टेस्ट होगा. नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाएगा, कुछ शिफ्ट्स में आपका पेपर होगा, नॉर्मलाइजेशन भी फॉलो किया जाएगा. इसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा इस बार के लिए, जैसा कुछ प्रीवियस ईयर्स को हमने ऑब्जर्व किया है कि एक दो मार्क हमेशा कट ऑफ बढ़ता आया है. हालांकि क्वेश्चन पेपर डिपेंड्स ऑन द कट ऑफ मार्क्स डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर, that at which level which types of questions are there, what will be the level of the question paper, that will decide the cut off marks. but expected जो रहता है हमारा 115 से लेकर 120 के बीच का जो कट ऑफ होता है हमारा, वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है. तो 2021 के लिए भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका 120 तक माना जाता है. इसके अलावा कि क्या एक ऐसा स्टूडेंट जो अभी
12th अपियरिंग है, यानी a girl who is going to face her board examination of class 12th in the year of 2021, is she eligible for the MNS 21 examination? So yes, she is also eligible for the MNS 2021 examination. 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स भी आप अगर हैं तो भी आप अपने MNS के एग्ज़ाम को फेस कर सकते हैं। होता क्या है कि जब तक MNS का कंप्लीट इंटरव्यू, मेडिकल, सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट होके जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और जब आपको फाइनली अपने डॉक्यूमेंट्स अपने सेंटर पे कंप्लीट सबमिट करने होते हैं, तब तक आपकी बोर्ड्स की मार्कशीट्स आपके हाथों में होती है। तो अगर आप 12th अपियरिंग स्टूडेंट भी हैं, यानी यू आर गोइंग टू फेस योर एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th इन द ईयर ऑफ 2021, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर द MNS 21 एग्जामिनेशन। इसके साथ एक सबसे बड़ा डाउट आपके माइंड में रहता है कि क्या हम अपनी प्रिपरेशन को, अपने जो 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, क्या हम अपने प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं? लाइक स्कूल की भी क्लासेस हैं, साथ ही साथ MNS की भी प्रिपरेशन है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, किस तरीके से हम उसको एक डील कर सकते हैं, एक अच्छा पैटर्न बना के हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, यू आर प्रिपेयरिंग, आप PCB आप प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर लर्निंग इट, यू आर स्टडिंग PCB, तो वो आपका एक फील्ड ऑफ कमांड होता है। यू आर वेरी गुड एट दो सब्जेक्ट्स, तो दे आर योर फील्ड ऑफ कमांड, यानी यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द 50 मार्क्स अलॉन्ग विद योर स्कूल क्लासेस। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द रेस्ट 100 मार्क्स, ठीक है, जिसके लिए आपको जनरल इंटेलिजेंस पे काम करना है, साथ ही साथ आपको अपनी इंग्लिश पे काम करना है। हालांकि जो इंग्लिश है वो आपने अपने स्कूल में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी है, लेकिन CBSE बोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स हैं तो क्या होता है कि भूल जाते हैं। अब भूले हुए लेक्चर्स को कैसे कवर करना है, उनके लिए क्या पढ़ना है? आप कोई भी अपनी एक ग्रामर की बुक ले लीजिए, कोई भी ग्रामर की बुक ले लीजिए, स्टेट न्यू लाइट वगैरह आती है, या कोई भी अगर आप ग्रामर की बुक लेते हैं तो उसमें सबसे पहले रूल्स को पढ़िए और रूल्स के बाद आप एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। जितनी ज़्यादा इंग्लिश में आप ग्रामर के लिए बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने सिलेक्शन के उतने पास पहुंचते जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप 12th में हैं तो आप अपनी स्टडीज़ को और अपनी प्रिपरेशन को मैनेज नहीं कर सकते। हमारे लाइव क्लास की ही 2 स्टूडेंट्स हैं जो 12th अपियरिंग हैं, उन्होंने लाइव क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं और they are managing their classes, both the classes, their school classes and their MNS preparation classes very well. उनकी स्कूल की क्लासेस मॉर्निंग में होती हैं and they are doing their preparation for MNS 21 examination in the evening. So they have maintained their timetable and they are following it. तो मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल को ज़रूर मेंटेन करें। एक टाइम टेबल बनाएं और उसे ज़रूर मेंटेन करें, ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज़ एक सही डायरेक्शन में किया गया काम, एक सही डायरेक्शन में किया गया काम ही आपको सक्सेस दिलाता है, ना कि आप 1000 काम कर लें, 1000 वर्क्स, यू आर डूइंग n नंबर ऑफ वर्क्स बट यू आर नॉट फॉलोइंग द राइट पाथ. So at last you are not going to be succeeded. But if you are doing a single work but you are doing the work in the right way, then definitely you are going to be succeeded. So you have to find that right way, you have to find that right path and you should follow it. Success is mandatory for everybody, because at present if you are not succeeded then you have to face so many problems. So there is no other option for the success, and success is mandatory for everyone. Anyhow you have to be succeeded at the last. So इसके लिए क्या करना है, आपको आज से ही सही पाथ, सही गाइडेंस फॉलो करते हुए अपने पाथ पर आगे बढ़ जाना है. हाथ पर हाथ रख के मत बैठिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे. वो एक कहावत है हिंदी में कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत. एंड का इंतज़ार मत करिए, नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए.
अगर आपको पता है और आप श्योर हैं कि आपको अपना MNS21 एग्जामिनेशन फेस करना ही करना है, तो इन सारी चीज़ों के इंतज़ार में मत बैठिए और हर एक दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलिए। चैप्टर याद करने से इक्वल इम्पॉर्टेंट है कि आप उनके क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि होता क्या है, हमें क्वेश्चंस तो याद हो जाते हैं, हम चैप्टर्स तो याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है और उनको अगर ट्विस्ट किया गया है तो हम क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाते और आंसर गलत मार्क कर देते हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप सही तरीका फॉलो करिए, चैप्टर पढ़िए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए। इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए अगर आप अपने प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन देंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सक्सीडेड। इसके अलावा जो आपके अभी भी डाउट्स बचते हैं, आप अपने डाउट्स को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वी आर वेटिंग यू फॉर देयर। ओके, थैंक you so much for watching this video. Thank you so much for being with us. Thank you everybody.